भगवान की। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब से जिन धर्मी का जागरण हो गया, जब से जिन धर्मी का जागरण हो गया, पाप क्षय वार सदे आचरण हो गया, पाप क्षय वार सदे आचरण हो गया। पंच परमष्टियों को किया जो नमन, पंच परमष्टियों को किया जो नमन, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। बुढ़ी देवादी 1000 स्वर्ण ब्राह्मण साक्षात विराजमान शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादश जिनवाणी माता की। सफलता का आशय हमारे जीवन की सफलता से है, ना कि धन दौलत पहनावा या फिर संसार में दिखावे की सफलता से है। सफलता का रहस्य मन की संतुष्टि से है, ना कि सिर्फ दूसरे को दुखों को देख करके खुद को सुखी महसूस करना, ये संतुष्टि नहीं है। सफलता के रहस्य को हम आगे पढ़ रहे थे और बड़ी अच्छे से आप लोग सुन रहे हो। ये आप लोगों का पुण्य है कि आपको ये सुनने के लिए मिल रहा है और आप यहाँ पर आ गए, ये भी आपका पुण्य है। यहाँ बैठने के बाद सुन सको, ये भी आपका पुण्य ही रहेगा। यहाँ बैठने के बाद अगर नींद आती है तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं पुण्य क्षीण है। तो प्रयास यही करना है मतलब अपने पुण्य को बढ़ाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी अगर पुण्य नहीं अर्जित कर पाए तो कोई और स्थान नहीं है जहाँ पर आप पुण्य अर्जित कर सको। पुण्य अर्जित करने का जो मेन चीज है वो मंदिर होती है ना। और मंदिर में भी अगर पुण्य अर्जित नहीं कर पाए तो कहीं दूसरा स्थान नहीं है। जरा विचार करना आप लोग, आप घर में रहते हो, आप लोग घर में रहते हो, घर में जब रहते हो तब आचार विचार दूसरे होते हैं। आचार विचार दूसरे इस प्रकार से होते हैं, कभी दूसरे के बारे में नेगेटिव भी थॉट आते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, एक काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मन शांत नहीं रहता है। लेकिन मंदिर में आने के बाद मन शांत क्यों हो जाता है, इसका रहस्य जाना कभी? मंदिर में अगर आ गए तो मन शांत क्यों हो जाता है? बाहर की भूल जाते हैं। अगर यही मंदिर में से अगर प्रतिमाएं हटा दी जाएं तो शायद आपका मन शांत नहीं होगा। झूठ तो नहीं कह रहा ना मैं बताता हूं। कोई से भी भगवान हो, चाहे हिंदू के समाज के हो या जैन धर्म के हो, है ना, मतलब मेरा समाज से तात्पर्य नहीं है। जब भी भगवान की प्रतिष्ठा होती है उनके शरीर पर ओम, ह्रीम, अरहम, ह्रोम, घ्राम, घ्रीम ऐसे बीज अक्षर स्थापित किए जाते हैं जिनकी बड़गड़ाएं वायरलेस कनेक्शन के साथ जोड़ती हैं। नेटवर्क से आपके मोबाइल में नेटवर्क आते हैं ना, आप बात तो यहाँ कर रहे हो लेकिन सामने वाला सुन कहाँ से रहा है, उसके पास तक आपकी आवाज़ कैसे जा रही है? आप मोबाइल में यहाँ देख रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँच रही है? क्या आप क्या कर रहे हो? वायरलेस कनेक्शन है ना। कोई ना कोई लेयर तो है जिसपे से वह गुजर रहा है। माध्यम तो हर किसी को चाहिए, बिना माध्यम के कोई कुछ नहीं होता, बिना माध्यम में कोई कुछ नहीं होता। चाहे वो वायरलेस कनेक्शन हो, चाहे वो वायर के थ्रू कनेक्शन हो। जैसे हम मोबाइल में ब्लूटूथ चालू करते हैं, ब्लूटूथ चालू करने के बाद साउंड में गाना बजता है, साउंड में गाना बजता है तो एक लेयर बनती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, एक लेयर बनती है जो हमें दिखाई नहीं देती।
उस लेयर के माध्यम से आवाज वहां तक जाती है। फिर उस लेयर के बाद आवाज जाने के बाद जो ब्लूटूथ का उसमें जो सिस्टम लगा हुआ है ना, तो उसमें टच करती है, वो आवाज प्रस्तुत कर देता है वहां पे। और 1 सेकंड का आगे पीछे नहीं है, 1 सेकंड का आगे पीछे नहीं है। यानी ये क्या, बहुत स्पीड में चल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, समझ ना मेरे इस सिद्धांत को, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे ओंठ चल रहे हैं, चल रहे नहीं चल रहे, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा हूं, ऐसे मेरे ओंठ चलाऊं, आवाज नहीं आ रही ना, आवाज निकल रही है तब भी ओंठ चल रहे हैं, और नॉर्मल हिलाऊं, समझ रहे मेरी बात को। तो जो आवाज आप तक पहुंच रही है वो वायरलेस कनेक्शन ही तो है। कोई ना कोई ऐसी तो लेयर होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जरा विचार कीजिए, कोई ना कोई ऐसी लेयर होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार आपके जीवन के साथ होता है। अगर आप किसी मनुष्य के बारे में थॉट सोचोगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसका मैं बदला लूंगा, वो नेगेटिव थॉट आपका उस व्यक्ति से भी कनेक्ट करता है, आपको पता नहीं है। आप अगर यहां पर बुराई करोगे है ना, तो आपको लगेगा मैं उसकी बुराई कर रहा हूं और मुझे पता नहीं, उसको पता नहीं है। नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। आप विचार यहां पे कर रहे हैं, बुराई यहां पे कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के पास तक भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है, ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है, वो दिखाई नहीं देगी आपको। सामने वाले के पास तक भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है। अगर आप व्यक्ति को सोच लोगे ये व्यक्ति धोखेबाज है, धोखेबाज है, धोखेबाज है, तो वास्तव में अगर धोखेबाज नहीं भी होगा तब भी वह धोखेबाज बन ही जाएगा। नेगेटिव थॉट जा रहे हैं। अगर आप सोचोगे मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, अगर आप स्वस्थ नहीं भी होगे ना तो हो जाओगे। मेरे कहने का सिद्धांत दूसरा है कि वायरलेस कनेक्शन ऑल ओवर इंडिया से नहीं है, पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड में जा सकती है, जरा विचार कीजिए। हमारी आत्मा में क्या शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड में जा सकती है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जन्म ले सकती है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जन्म ले सकती है। तो हमारा विचार ही पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, एक जगह नहीं रहता है। लेकिन ये जिसने समझा होगा, जाना होगा, वही समझ पाएगा। समझा ना मेरी बात को, वही समझ पाया। तो प्रतिमा के अंदर से जो वायरलेस कनेक्शन है जुड़ रहा है, उनके अंदरंग से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, वो हमें दिखाई नहीं देगी, हमारे शरीर को छू भी रही है, छू भी रही है, हमारे शरीर को छू रही है, टच कर रही है। हमारे अंदर के जितने भी सिस्टम बिगड़े हुए होते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी रोग, आधे रोग ऑलरेडी मंदिर में आने से ही समाप्त हो जाते हैं। समझ लेना इस चीज को, मंदिर जी में आने से ही आधे रोग समाप्त हो जाते हैं बॉडी के, इतनी तेज ऊर्जा होती है। जो मैं चीज समझा रहा हूं शायद ये आप लोगों ने पहले नहीं सुनी हो, इसलिए मैं समझा रहा हूं चीजों को। इतनी तेज ऊर्जा होती है वो कि आपके नेगेटिव थॉट को तो दूर कर ही देती है, आपकी सारी चिंताएं तो दूर उस समय के लिए कर ही देगी जिस समय तक आप मंदिर में हैं, उस समय तक तो कर ही देगी। और लेकिन आपके आधे रोग ऑलरेडी समाप्त हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है उसके साथ क्या होता है, मंदिर तो ऑलरेडी जा ही नहीं रहा है। जो रोग उसके डेली के डेली छोटे छोटे हो रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं, वो तो समाप्त हो ही नहीं पाए, वो तो समाप्त हो ही नहीं पाए। धीरे धीरे उसके रोग बढ़ गए, रोग बढ़ने के बाद अस्पताल पहुंच गए, रोग बढ़ने के बाद अस्पताल पहुंच गए। गांव के व्यक्ति अस्पताल स्पीड में नहीं जाते हैं, शहरों के जाना जाते हैं, लेकिन शहरों के व्यक्ति मंदिर में नहीं जाते हैं। शहरों के व्यक्ति ऑफिस स्कूल बस यहाँ वहाँ बस पार्टी मार्टी इसमें करते हैं। समझना मेरी बात को, है ना। फिर पता चलता 9 लाख का बिल बैठा, 18 लाख का बैठा, या 5 लाख का बैठा, या 10 लाख का बैठा, ऐसा होता है। लेकिन गांव के व्यक्ति छोटे छोटे मंदिरों में जाते हैं, जाते रहते हैं, नवरात्रि हुई उसमें विशेष कर जाते हैं, है ना। और घर में भी मंदिर बना लिया करते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। वो एनर्जी उनको पॉजिटिव एनर्जी वे में रहती है, उनके रोग जो होते हैं छोटे छोटे डेली वाले वो समाप्त हो जाते हैं। जब हमारा डेली खाना खाना पड़ता है हमारे लिए, जब डेली हमारा विसर्जन भी निकलता है, मलमूत्र आदि भी निकलता है, तो डेली की डेली हमारे अंदर कुछ रोग भी उत्पन्न होते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, है ना। तो वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं भगवान की ऊर्जा से। अभी मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है।
दूसरी बात, तो इस प्रकार मन हमारा क्या होता है, शांत रहता है मंदिर में दर्शन करने मात्र से। अब इसमें क्या कहा गया है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप अपनी जिंदगी से निराश हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपनी जिंदगी से निराश हो जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, या कोई बात सोचते रहो, है ना। जबकि दुनिया में उसी समय कुछ लोग आपको जैसी जिंदगी जीने का सब देख रहे होते हैं। अपनी घर की छत पर खड़ा बच्चा आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देखकर उड़ने का सपना देख रहा होता है, परंतु उसी समय हवाई जहाज का पायलट बच्चे को देखकर जल्दी अपने घर पहुंचने का सपना देख रहा होता है। ऐसा होता है ना कि जो फ्लाइट में व्यक्ति बैठा है पायलट, वह क्या सोच रहा है कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है ना। और जो घर पे है बच्चा या पुरुष भी होते हैं जो ऊपर देखते हैं कि हवाई जहाज में बैठने का सपना सोचते हैं। डिफरेंस है कि नहीं है। अगर ये व्यक्ति जो बच्चा खड़ा खड़ा देख रहा है, अगर वो बड़ा हो जाता, पायलट बन जाता है, फिर उसकी इच्छा चेंज क्यों हो गई। वो जब भी दुखी था फिर बाद में भी दुखी क्यों है। समझना मेरे इस सिद्धांत को। बच्चा है, ठीक है ना, वो छत पे खड़ा देख रहा है फ्लाइट में, और वो सोचता है मैं फ्लाइट में ही बैठूं, मैं फ्लाइट में बैठूं। उसने फ्लाइट में पायलट बनने का जो है कोर्स कर लिया, और पायलट बनने के लिए वो सक्षम भी हो गया, साक्षात्कार हो गया, उसका पायलट बन गया। अब वो पायलट में मतलब उसमें बैठ गया। किसमें बैठ गया, उसमें बैठ गया, जहाज में बैठ गया। अब जब वो बच्चा था, जब वो पायलट बनने की इच्छा रख रहा था, तब तो वो सोच रहा था मुझे पायलट बनना है, घूमना है हवाई जहाज में। फिर जैसे ही वो हवाई जहाज में पहुंचा तो फिर उसकी इच्छा चेंज क्यों हो गई, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, इच्छा चेंज क्यों हो गई। यही चीज तो सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मन संतुष्ट कभी नहीं हो सकता, लेकिन अगर सिद्धांत को समझ जाओगे तो आप अपने ज्ञान के माध्यम से मन को संतुष्ट कर सकते हो, मन की खुशी को अर्जित कर सकते हो। कई जीवन के पहलू कुछ ऐसे होते हैं कि जिस समय आप वहां मौजूद तो होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और रहता है, आप उस समय उस चीज का आनंद पूर्णतः नहीं उठा पाते। जैसे आप शादी में गए, शादी में गए, आपका दिमाग कहीं और है, आप खाना यहाँ खा रहे हो, उधर इस शादी की तैयारी है, वैसा है, ऐसा वैसा है, तो वहां वो खाने का आनंद नहीं ले पाए, है ना। जो भी चीजें हैं, है ना, घर में रहे तो टेंशन है कहीं घर की सताती नहीं, तो उस चीज का पूर्णतः आनंद नहीं ले पाए, पूर्णतः योगदान नहीं दे पाए। मन, वचन और काय, तीन होती हैं गुप्तियां। क्या होती हैं, गुप्तियां। मन जो इंद्रिय होती है वो छठी इंद्रिय होती है। 5 इंद्रियां होती है ना, स्पर्शन यानी हाथ वगैरह हमारे, ठीक है ना, हाथ शरीर। रसना यानी जीव, क्या हो गई, जीव। स्पर्शन हमारा शरीर हो गया, रसना क्या हो गई, जीव। स्पर्शन रसना घ्राण, घ्राण मतलब नाक, क्या हो गई, नाक। स्पर्शन रसना घ्राण, घ्राण क्या हो गई अंडी, नाक। चक्षु आंख, कर्ण कान। 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के जो ऊपर मालिक बैठा है वो है मन, छठी इंद्रिय होती है। क्या होता है, मन। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो 5 इंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेंगी। ये बात को, जैसे एक बॉस को बैठा दिया जाता है एक कंपनी में कि आप बॉस हो, ठीक है ना, सारे कर्मचारी को अपने हिसाब से चलाना है, तो अपने सबको कंट्रोल में रखता है, दिशा निर्देश देता रहता है ना, कैसा क्या करना है, सबको आगे बढ़ाता रहता है। इसी प्रकार मन है, मन तुम्हारे लिए गलत रास्ते पे भी चलाएगा और सही रास्ते पे भी चलाएगा। वह शर्तें, अगर आपको सही ज्ञान होगा तो सही रास्ते पे मन के आधार पे आप चला पाओगे, अगर सही ज्ञान नहीं होगा तो गलत रास्ते पे जाओगे। समझ आई ना बात। तो 5 इंद्रिय होती हैं, और जो भगवान में मंदिर में आने से क्या होता है, हमारे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होकर के पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। और छठी इंद्रिय जो होती है मन इंद्रिय होती है, उसी से हमारा पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए तीसरी बात जो हमने समझाई है, जिस स्थान पे आप जिस समय रहें पूर्णतः मन वचन काय से, मन यानी हमारा जो मन है, वचन यानी बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, क्या हो गई वो वचन हो गया। काय, काय यानी शरीर, क्या है
शरीर, अगर शरीर को अगर आप सुला दोगे, शरीर को अगर आप सुला दोगे तो काय आपका वहां पर नहीं रहा। काय यानी शरीर होता है, काय आपका वहां पर नहीं रहा। और मन, अगर आप यहां पर बैठे हो और घर गृहस्थी में मन लगा रहा तो आपका मन वहां पर नहीं है, तो काय से भी गए और मन से भी गए, वचन से तो ऑटोमेटिक चले ही जाओगे। होगा कि नहीं होगा? तो कोई भी कार्य हो, चाहे संस्थागत आपकी जॉब का कार्य हो, चाहे घर गृहस्थी के कार्य हो, चाहे मतलब ज्ञान से लेने से संबंधित कार्य हो, चाहे आप मंदिर में जा रहे हो उससे कार्य हो, मन वचन काय जहां पर तीनों मिलेंगे सार्थकता वहीं पर ही मिलेगी। और जहां पर तीनों नहीं मिलेंगे, लिख के देता हूं, कभी सार्थकता नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी सार्थकता। फिर आप ब्लेम डालोगे दूसरों के ऊपर कि इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, ऐसा होता है, ये गलत है। ठीक है ना? खुद का ब्लेम जिस दिन खुद के ऊपर डालना सीख लोगे ना कि गलती मेरी है, मुझे इसको सुधार के आगे बढ़ना है, उस दिन तरक्की के ही रास्ते पे जाओगे, नीचे पैदल नहीं आएगा। अगर आपके अंदर ये आ गया कि ये काम तो दूसरे का है, ये काम मेरा नहीं, ये काम तो दूसरे का है, तब भी आप नीचे के रास्ते पे जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे एक कार्य भी मेरा है और वो कार्य भी मेरा ही है, इससे आपकी योग्यता में भी निखार आएगा और संतुष्ट जीवन जियोगे। संतुष्ट जीवन, आपके चेहरे पर कभी उदासी नहीं रहेगी। इस सिद्धांत को समझो आप लोग भी, हम भी समझ रहे हैं। तो उस समय क्या होना चाहिए कि उसी स्थान में मन होना चाहिए। सही जिंदगी है जो तुम्हारे पास है, उसका मजा लो। जो आपके पास जिंदगी है ना, वही सही जिंदगी है ना? वही जिंदगी आपके पास है, बाकी आपकी जिंदगी आपके पास नहीं है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि अगर धन दौलत रुपया पैसा ही खुशहाल होने का सीक्रेट होता, जरा विचार रखना, अगर धन पैसा ही अगर खुशहाल होने का सीक्रेट होता तो अमीर लोग नाचते दिखाई पड़ते, अमीर लोग नाचते दिखाई पड़ते, लेकिन सिर्फ गरीब बच्चे ऐसा करते दिखाई देते हैं। जो गरीब बच्चे वो नाच रहे हैं, ऐसा क्यों? जरा विचार करना है ना। अगर पावर मिलने से क्या होता है, पावर मिलने से सुरक्षा आ जाती, पावर मिलने मात्र से ही अगर सुरक्षा आ जाती तो नेता अधिकारी बिना सिक्योरिटी के नजर आते क्या? समझना, आपके मन में भी ये विचार नहीं आया होगा जो चीज यहां पे आप बता रहे हैं। सिर्फ पावर मिलने से अगर व्यक्ति सुरक्षा महसूस कर लेता तो सिक्योरिटी नजर आती क्या? प्रधानमंत्री के पास कितनी पावर होती है, एक इशारे पे कुछ भी करता है, लेकिन फिर उसके साथ सिक्योरिटी क्यों लगी है? बताइए, जरा विचार कीजिए, है ना? अगर आपके पास खुद के पास पावर है, फिर आपके पीछे सिक्योरिटी क्यों लगी है? वही सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पावर मिलने से सुरक्षा आ जाती तो नेता अधिकारी बिना सिक्योरिटी के चले जाते। परंतु जो सामान्य जीवन होते हैं, जो हमारे जीवन होते हैं, वे चैन की नींद सोते हैं। किससे सोते हैं? चैन की नींद। और लोग क्या कहते हैं, मैं नेता बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया सुखी कोई नहीं है। आप ये मत सोचना कि पुलिस वाले हैं तो ये सुखी हो गए और ये नेता बन गए इसलिए ये सुखी है। गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अपने आप को दुखी महसूस करना ये सबसे बड़ा घातक साबित आपके ऊपर ही है, किसी और के ऊपर नहीं है। अपने आप को दुखी। और एक और बात है, एक और ध्यान रखना, एक और मैं बात बता देता हूं आपको। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसका पाप उसको एक हत्या करने के बराबर लगता है। वो भी जीव है, जो हमारे अंदर जीव है ना, ये भी जीव है। अगर आप अपने रोते हो ना और किसी का दुख मनाते हो तो उसका भी पाप हमें लगता है। ये बारीक सिद्धांत है। अगर आप अपने कष्टों से भी रो रहे हो तब भी आपको पाप लगता है। ये बारीक सिद्धांत है, क्योंकि आपके द्वारा एक जीव सताया जा रहा है।
जो खुद का जीव है, दूसरों का नहीं है, जो आपका खुद का जीव है। आप पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को याद कर करके अगर बार बार दुखी हो रहे हो तो उसका पाप आपको ही लगता है। ये चीज हर किसी को पता नहीं है, उसका पाप आपको ही लगेगा। हर कोई मनुष्य उस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकता, वो हर कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके द्वारा एक जीव बार बार सताया जा रहा है। जैसे कोई आपका दुश्मन है, ठीक है ना, और आपका दुश्मन है और आप बार बार उसे टॉर्चर करें, दूसरे दिन मिला फिर टॉर्चर करें कि आपने ये गलती की थी, तीसरे दिन मिला फिर टॉर्चर करें कि आपने ये गलती की थी, चौथे दिन मिला फिर मतलब टॉर्चर करें, उसका तो दिल दुख रहा है ना, एक गलती की वजह से उसका दिल दुख रहा है, नहीं दुख रहा है, तो उसका पाप आपको लगेगा या नहीं लगेगा, बताइए आप, लगेगा कि नहीं लगेगा। उसी प्रकार अगर आप अपनी चीजों को याद कर करके बार बार होते हैं तब भी आपको पाप लगता है। ये चीज पता नहीं होती है, ये चीज जब पढ़ोगे लिखोगे थोड़ा अध्ययन करोगे तभी समझ में आएगी। और आज आप लोग यहाँ पे बैठे इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो वो भी कार्य हमें नहीं करना है। उसका ही बहुत बड़ा सिद्धांत है, किसी दिन समझाऊंगा मैं विस्तार से कि किस प्रकार से जब हम कष्ट झेलते हैं तो किस प्रकार से चीजें होती हैं, किस प्रकार से कर्म बंद होते हैं उस समय, है ना, वो समझाऊंगा बाद में। तो मेरा सिक्कोटी की सोते, जबकि गरीब लोग नींद की, चैन की नींद सोते हैं, है ना। अगर खूबसूरती और प्रसिद्धि मजबूत रिश्ते कायम कर सकती तो सेलिब्रिटीज की शादियां सबसे ज्यादा सफल होती। ध्यान रखना, अगर खूबसूरती और अगर खूबसूरती और प्रसिद्धि, प्रसिद्धि यानी ख्याति, तो अगर सफलता की अगर वो होती तो सेलिब्रिटीज की, जो सेलिब्रिटी है ना, कईयों के देखना आप, कईयों के रिश्ते टूटे हैं शादी के बाद, कई रिश्ते टूटे हैं, है ना। तो हमें तो सफलता नहीं है ना, हम लोग समझे कि वो है एक्टर बन गया वो तो सफल है, वो एक्ट्रेस बन गई वो तो सफल है, जिंदगी में सफल है। अरे नहीं, ये दिखावे की जिंदगी में सफल है, रियल जिंदगी में सफल नहीं है। वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी, ये दिखावे की जिंदगी अलग है, दिखावे की जिंदगी में नहीं, रियल जिंदगी में जियो ना। तो उन्हीं के रिश्ते बहुत टूटे हैं, आप लोगों ने भी देखा है, कई सारी न्यूज आती हैं, आज इसका ब्रेकअप ये हो गया, वो सब हो गया, सिस्टम बिगड़ जाते हैं जो गलत है ना। तो वो भी सुखी नहीं है, एक साक्षात उदाहरण है ना, वो भी सुखी नहीं है। आगे तो जबकि इनके तलाक होते ही रहते हैं, इनके तलाक क्या है, आज इनके साथ तलाक हुआ, कल दूसरे के साथ शादी हुई, पता चला उससे भी तलाक हो गया, तीसरे के साथ शादी हुई, तो वो भी सुखी नहीं है ना। तो सेलिब्रिटी बन जाना भी सुखी नहीं है वो, तो मतलब वो भी सफल नहीं माना जाएगा। सफलता का सिद्धांत उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, सफलता का जो सिद्धांत कायम करता है वो सुख शांति संतुष्टि में करता है। इसीलिए यह जिंदगी सभी के लिए खूबसूरत है। क्या है? सभी के लिए खूबसूरत है, वह शर्तें अगर इसे खूबसूरत बनाओगे तब, अगर नहीं बनाओगे तब नहीं, बनाओगे तब। इसको जी भर के जियो, इस जो अपनी जिंदगी है उसको कैसे जियो, जी भर के जियो, इसका भरपूर लुत्फ उठाओ, भरपूर लुत्फ उठाओ। इसका मतलब है जिस समय आप जहां पर है उस समय आनंद प्रसन्न चित्त होकर के रहो। ये समझे, ये हमारा परम आनंद है, सबसे ज्यादा आनंद मैं ही ले रहा हूं, है ना, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। कितनी होती हैं? 84 लाख। 84 लाख में एक योनि है मनुष्य की। समझ रहे मेरी बात को? 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य की। आप 83,99,999 गतियों में घूम करके आए, एक दो नहीं, 1000 नहीं, 500 नहीं, 1-2 लाख भी नहीं, 83 लाख। जरा विचार करना, ये योनि का जीवन 50-50 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 300 साल का, 1000 साल का, 500 साल का, 150 साल का, ऐसे ऐसे है। पेड़ बन गए,
पेड़ भी ये सभी एक दिन 5 इंद्रजीव बनेंगे। जितने पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी बिच्छू केंचुआ है ना, ये सब दिखाई दे रहे हैं, एक समय में मनुष्य होंगे भी और एक समय में मनुष्य बनेंगे, लेकिन उनके कर्म अच्छे रहे तो, है ना। 4 इंद्रजीव, भौरा, ये सब चीजें जो होती हैं, ये रहस्यमय चीजें हैं कुछ। जरा विचार करना कि जब लाइट जलती है बरसात के मौसम में, ऑटोमेटिक कीड़े कहाँ से आ जाते हैं? आते कहाँ से हैं? कहीं से पैदा तो होते नहीं है, हो जाते ना, जमीन में से नहीं भी नहीं निकलते, जमीन से निकलते दिखे क्या? नेचर से अपने आप होते हैं ना। तो ये रहस्यमय चीज है कि नहीं है? आखिर इनका जन्म हो कैसे रहा है? समझो ना मेरी बात को, ये रहस्यमय चीज है कि नहीं है? लेकिन इसके बारे में किसी ने गहन अध्ययन नहीं किया। पूछना साइंस को तो वो अलग अलग तरीके से बताएगा, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। जिस प्रकार फसल का क्या है, फसल का एक अपना नियम होता है कि हम इस समय से उस समय तक उगेंगे, उसमें उनकी आयु पूर्ण हो जाती है। उसमें भी जीव होता है, उसमें भी क्या होता है, 84 लाख योनि है, सब में ने जाना है, सभी में जाना है। तो गेहूं की फसल अलग है, गन्ना की फसल अलग है, समझना मेरी बात को। इसके बाद उनकी भी आयु है, जो पतंगे आदि उड़ते हैं, जो उनकी भी आयु है, उनकी भी आयु है, उस योनि में भी जाना है। तो ये साइंस बताएगा क्या आपको? नहीं बताएगा ना कि मैटर क्या है, फंडा क्या है। वो ये बताएगा कि एटमॉस्फेयर से उत्पन्न हो गए, एटमॉस्फेयर से ही अगर उत्पन्न होते हैं तो आप बंद रूम में जो भी टेम्परेचर है, जो भी एटमॉस्फेयर है, साइंटिस्ट तरीके से बनाओ, कोशिश करो, फिर उत्पन्न कराओ। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो पाएंगे शायद। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत है जो तुम समझ रहे हो। तो उत्पन्न कैसे होते हैं? उनकी भी आयु होती है, 4 घंटे, 5 घंटे, 18 घंटे, जो भी होता है। वह ये नियम से नपुंसक होते हैं, स्त्री और वो नहीं होते हैं, स्त्री और वो नहीं होते हैं। किसने चेक कर लिया? साइंस कैसे चेक कर सकता है कि फीमेल है मेल है? छोटा सा जीव है, साइंस ने पकड़ा है क्या उसे? कैसे चेक किया? कभी लोग क्रियाएं तो करते नहीं है, आप कैसे कह सकते हो मेल है फीमेल है? गलत है, ये झूठी है जी। धर्म बहुत बड़ा है, साइंस अपना मानता है, धर्म अपना मानता है। धर्म के अनुसार चलोगे, और धर्म, साइंस भी धर्म के अनुसार ही चल रहा है, लेकिन वो अपनी चीजें सिद्ध दूसरे तरीके से कर रहा है। हम साइंस को विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब जो चीज सही है उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। मच्छर जो होता है वो नियम से नपुंसक ही है। क्या है? ना मेल ना फीमेल, नपुंसक ही है। अगर साइंस कह रहा है कि मेल फीमेल होते हैं तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि किताबें जो स्कूलों में चलाई जा रही हैं वो साइंस के अनुसार चलाई जा रही हैं, धर्म के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं। क्योंकि साइंस को हर चीज का एक प्रूफ चाहिए होता है ना, तो वो गलत होता है। जो भी कीड़े, जो बिजली के कीड़े होते हैं वो नपुंसक ही होते हैं, कोई मेल और फीमेल नहीं होते हैं, है ना। तो वो भी योनियां हुई, क्या हुई वो योनि? 84 लाख योनि की बात कर रहा हूं मैं। कनाडा के जंगल, अमेजन जंगल, इंडिया में जंगल, ऐसे ऐसे जीवन जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। रेंगते हुए जीव, उड़ते हुए जीव, अलग अलग आकार वाले जीव। कभी इनकी वीडियो देखना, कैसे कैसे जीव रहते हैं, अलग अलग आकार वाले जीव, है ना, बहुत खतरनाक खतरनाक जीव। उसमें भी आप उत्पन्न होकर के आए हैं। मुर्गा, मुर्गी, हिरण, आप दूसरों के द्वारा खाए गए हो। जरा विचार करना, आप हिरण बने हो, शेर ने भी आपका शिकार किया है, आप चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आप उसमें से भी निकल के आए हैं, हम भी निकल करके आए हैं। मनुष्य पर्याय जो मिलती है इतनी आसानी से नहीं मिलती। आपके जिंदा शरीर से मांस लौचा जा रहा है, आपके जिंदा शरीर से आंखें निकाली जा रही हैं, आपके जिंदा शरीर से गाल मांस से लौचे जा रहे हैं। जरा विचार करना, कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस होगा? होगा नहीं होगा? आप मछली भी बन के आए हैं, मछली
लोगों के द्वारा खाए गए हैं। जिस प्रकार हम बाहर सांस ले सकते हैं उसी प्रकार मछली अंदर सांस ले सकती है। उसमें ऐसा सिस्टम बना रखा है प्रकृति ने कि मछली अंदर ही सांस ले पाएगी, ऊपर बाहर नहीं ले पाएगी, है ना। तो आप बिना सांस के कैसे रहोगे? मछली इतनी तड़प तड़प के मरती है, जरा विचार करो। बाहर आके जो मरती है मछलियां, वो सांस नहीं ले पा रही है, घुटन घुटन से मरती है वो मछलियां। आप भी मरे हो, हम भी मरे। अपने पूर्व जन्म के दुख को याद करेंगे तो शायद ही कोई शिकायत बाकी रह जाएगी। समझे ना बात को? ये चीज समझना है। जब समझोगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या लिखा है? और इसके बाद में दोबारा जिंदगी नहीं मिलती, मतलब मनुष्य पर्याय मिली है आपको, तो इसे सही तरीके से जियो, दूसरों के साथ प्रेम व्यवहार से रहो, मन को शांत रहो, एक दूसरे में कमियां ढूंढने की कोशिश ना करो, हर कार्य को अपना समझ के करना है, ये सिद्धांत रखो। कोई सा कार्य इसका या उसका नहीं होता है। उसका मैंने आपको कल भी उदाहरण दिया था। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं चूक की है, हमने अपनी ड्यूटी में या कहीं ना कहीं कुछ किया है ऐसा जिसके कारण हम बीमार पड़े हैं। अगर हमारा लॉस हो रहा है, घर में कोई नुकसान हो रहा है, तो समझ लेना ना कि मैंने किसी ना किसी का नुकसान कर दिया है। किसी रूप में हो सकता है, वो एक रूप नहीं होते, इसके अनेक रूप होते हैं, समझे ना। तो वो हमारे द्वारा ना हो ये प्रयास करना है। अगर हमारा कार्य इतना है कि 10% कार्य करना है तो हम कार्य को 11% के रूप में निभाएं, ताकि कर्ज हम दूसरों के ऊपर दे सके, अपने ऊपर ना आए। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा चलिए आगे बताते हैं आपको। वास्तव में लक्ष्य प्राप्त होना या ना होना सफलता से संबंधित है ही नहीं। लोगों ने अपने बनाए लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम ही सफलता रख लिया है, जबकि लक्ष्य बनाते हम हैं और प्राप्त होने या ना होने में अनेक कारणों और परिस्थितियों का योगदान है। लक्ष्य को हमने बनाया और जबकि योगदान बहुत चीजों में होता है। अतः सफलता को उससे जोड़ना पूरी तरह गलत है। वास्तव में सफलता तो हमारे लक्ष्य के अनुसार नहीं चलती। वास्तव में क्या है? जो सफलता हमारे लक्ष्य के अनुसार नहीं चलती है, यह तो जो हमें प्राप्त है उसी में सहज और सुखी जीवन जीने की कला है। क्या है? कला है। अपने बनाए लक्ष्य के लिए मर जाने की सफलता नहीं है। मतलब इसमें क्या है? बहुत रहस्यमयी चीज कह रहा है। इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप कोई लक्ष्य बनाया आपने कि हमें IAS ऑफिसर बनना है, या फिर हमें पुलिस वाला बनना है, या फिर बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, और अगर आप नहीं बन पाए और आप उससे दुखी होते रहे, बार बार दुखी होते रहे, दुखी होते रहे, दुखी होते रहे, आपका जीवन समाप्त होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पूरा जीवन आपने दुखी में गुजार दिया। पूरा जीवन आपने दुखी में गुजार दिया। अगर किसी स्त्री की शादी बड़े परिवार में ना होकर के छोटे परिवार में हुई, और अगर वह यह सोचती है कि मैं ये मतलब पैसों की कमी है, पैसों की तंगी है, मेरे ऐसे परिवार में शादी हुई है, शादी हुई है, शादी हुई है, सोच उसके पूरा जीवन दुखी में गुजार देगी। अपना जीवन नष्ट कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही नहीं कर रही? अगर कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो नष्ट कर रही नहीं कर रही? इसी प्रकार कोई अमीर में चला गया और उसका अच्छा व्यवहार नहीं हुआ उसके साथ, तो वहां भी दुखी में निकाल दिया, है ना। और किसी पड़ोसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, समझे ना मेरी बात को, तो उसमें दुखी में निकाल दिया। इस पड़ोसी ने गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, और पूरा जीवन ही निकाल दिया। समझे ना मेरी बात को? अब कोई किसी की चीज खो जाए, मेरी चीज खो गई, खो गई, खो गई, खो गई, मोटरसाइकिल है, बाइक खो जाए, या फिर कुछ और कार वगैरह कुछ भी खो जाए, है ना, तो होता है नहीं होता है? समझ ना मेरी बात को? ये सिद्धांत को समझ लेना। मृत्यु हर किसी की निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। आप यहां पर पृथ्वी पे जब तक रिश्ते नाते हैं तब तक आप स्वयं जिंदा हो। जब तक आप स्वयं जिंदा हो, आप यहां पर हैं, आपने सुनपुरा में जन्म लिया, सुनपुरा में आप लोग रह रहे हैं, तो यहाँ के रिश्ते नाते हैं। अगर आप अमेरिका में होते तो
वहाँ के रिश्ते नाते होते। अगर आप कनाडा में होते तो वहाँ के रिश्ते नाते होते। अगर आपने पहाड़ों वाली जगहों पर जन्म लिया होता तो पहाड़ों वाले जो रिश्ते नाते हैं वो होते। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो हर जीव अलग अलग है, आत्मा सबकी क्या है, अलग अलग है, कोई एक नहीं है आत्मा। वो हर जीव की मृत्यु ही संभव है, सबको जाना है छोड़ करके। बस शर्ते सिद्धांत क्या कहता है, धर्म क्या कहते हैं, जब तक आप जिंदा रहें आप धर्म ध्यान में लगे रहें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपने इस शरीर को आरामदायक ना बना करके, आरामदायक ना बना करके इस शरीर को कष्टदायी के रूप में ही मतलब शामिल करें, कष्टदायी के रूप में ही स्वागत करें इस शरीर का, कष्टदायी के रूप में ही इसको मतलब जाने कि हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती होना चाहिए, क्योंकि जितना भी कष्ट आप सहन करोगे उससे कई गुना ज़्यादा होती है तपस्या, तब जाके परमात्मा बनते हैं, तब जाके क्या बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आप जो इस भाव में पुण्य करेंगे ना, कहते इस जन्म में ना सही प्रभाव मिलता है। क्या लिखा है, इसी जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है, इस जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। लोग कहते हैं कि इस जन्म में अगर आप नहीं चुकाओगे तो अगले जन्म में चुकाओगे, ये चीज होती नहीं होती है ना। तो वही सिस्टम होता है, अगर आपका ज्ञान इस जन्म में ज्यादा होगा, अगर आपका ज्ञान इस जन्म में ज्यादा होने के साथ साथ आपका पुण्य इस जन्म में अगर आप ज्यादा कर लोगे तो वो आपका अगले जन्म में भी काम आएगा। समझ रहे मेरी बात को, ये मैं बताता हूं। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत पूजा कर रहा है, बाहर जाके छल कपट कर रहा है। क्या कर रहा है, छल कपट कर रहा है। अब ये तय है कि छल कपट करने वाला व्यक्ति तिर्यंच गति में जाएगा, कुत्ता बनेगा, कुत्ता बिल्ली इस तरह की चीजें बनेगा। समझना मेरी बात को, कुत्ता बिल्ली आदि जो भी है तिर्यंच गति की चीजें है वैसा वो बनेगा। अब लोग कहेंगे कि वो तो पूजा कर रहा था, तो पूजा करने वाले को तिर्यंच गति में नहीं जाना चाहिए। समझना मेरी बात को, तिर्यंच गति में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुत्ता तो बनेगा, लेकिन मुकेश अंबानी के घर पे बनेगा, टाटा बिरला के घर पे बनेगा। समझना मेरी बात को, जाएगा तो तिर्यंच गति में, क्योंकि उसने छल कपट किया है। पूजा का फल क्या मिल गया, कोई इस जगह पैदा हुआ है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, समझा भी नहीं पाएगा। जो चीज समझा है ना आपको, उसका ये फल होता है, प्रतिफल होता है उसका। और एक कुत्ता वो होता है जो गलियों में घूमता है, यहां से पत्थर मारते हैं, वहां से पत्थर मारते हैं, बेचारा भूखा भूखा घूमता है, भूखा भूखा घूमता है। होता है नहीं होता है, एक कुत्ता होता है जिन लोग माता पिता की सेवा नहीं करते उससे 3 गुनी उसकी करते हैं सेवा, तो उसका ये प्रतिफल होता है। तो हमारे अंदर कहीं छल कपट तो नहीं है, झूठी वाली चीजें तो नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम अच्छे कार्य तो करेंगे, लेकिन अगर छल कपट आ गया अंदर तो तिर्यंच गति में पैदा होंगे, गलत होता है। हम मनुष्य पर्याय अगर द्वारा पानी है, द्वारा मनुष्य पर्याय पानी है, तो हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ाते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना सबको, है ना, ऊपर से तो नहीं आ रहा ना। उसमें क्या है, वास्तव में लोगों ने अपने लक्ष्य को मान लिया है ना, जो कि परिस्थितियां पर संभव है, अतः सफलता को उससे जोड़ना पूरी तरह गलत है। वास्तव में सफलता तो हमारे लक्ष्य के अनुसार नहीं चलती, वो तो हमें प्राप्त है, उसी में सहज और सुखी जीवन जीने की कला है। अपने बनाए लक्ष्य के लिए मर जाने में सफलता नहीं है। दरअसल लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना। पहला नवनिर्मित और दूसरा कुदरता निर्मित। पहला क्या होता है, नवनिर्मित, मतलब मेरे द्वारा बनाया गया लक्ष्य, और दूसरा कुदरत वाला, मतलब कुदरत द्वारा जो बनाया गया। जब हम पहले लक्ष्य में असफल हो रहे हों तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरी भी में असफल हो जाएंगे। यह भी जरूरी नहीं कि दूसरे में असफल हो जाए। पहले हमने लक्ष्य बनाया कि हमें तो IAS ऑफिसर बनना है, तो वह हमारे द्वारा बनाया गया है। इसके द्वारा बनाया गया, हमारे द्वारा, उसमें तो आप असफल हो गए। जबकि इसका ज्ञान हमें
है ही नहीं, पता ही नहीं है। इसलिए जब पहले लक्ष्य को असफल हो तो हार कर निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास दूसरा लक्ष्य है जो परमात्मा ने हमें दिया है। किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। परमात्मा वह लक्ष्य प्रदान करेगा हमारे लिए। अब जो जन्म होता है, चलिए यहां तक पढ़ लेते हैं आज, लेकिन कुछ चीजें समझा देते ना, जरा विचार करो। जन्म होता है ना, तो जब जन्म होता है तो आत्मा तो अलग अलग है, उसमें जीव आता है और जन्म होता है। कोई गरीब व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, कोई अमीर व्यक्ति के घर में जन्म ले लेता है, कोई हिंदू समाज में, कोई मुस्लिम समाज में, कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई ये सब निश्चित होते कैसे हैं? साइंटिस्ट कभी प्रूफ नहीं कर पाएगा। साइंस प्रूफ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। साइंस से कहो कि हमारा जीव अभी जैन समाज में है, ब्राह्मण में डाल दे, क्या कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। धर्म को समझो, धर्म को समझो, रहस्यमयी चीजों को समझो, रहस्यमयी चीजों को समझो। धर्म सबसे ऊपर है और बाकी सारी चीजें बाद में है, सारी चीजें बाद में है। तो एक जीव कर्मों के आधार पर ही जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेना है, किस गति में जाना है, किस गति में नहीं जाना है, अगर मनुष्य में भी जन्म लेना है तो किस जगह जन्म लेना है और कौन से समाज में देना है, एक कर्म सिद्धांत पर ही आधारित है और कोई आधार नहीं है इसका, सिर्फ कर्म सिद्धांत आधार है इसका। उसी प्रकार कुछ लोग जंगलों में पैदा होते हैं जिन्हें मोबाइल के बारे में भी नहीं पता, बाहरी दुनिया से कनेक्ट ही नहीं है। वो सर्च कर लेना, वीडियो डली है ऑलरेडी यूट्यूब पे। बाहरी दुनिया से कनेक्ट ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि कोई चीज मोबाइल भी होती है, उन्हें पता नहीं है कि लाइट भी कोई चीज है। अभी भी ऐसी जनजातियां हैं, वहां आपका जन्म नहीं हुआ, उन्हें पता नहीं साउंड क्या है, नहीं पता। छाल जो छाल होती है ना, पत्ते आदि लपेट करके अपना शरीर को ढांकते हैं, आज भी हैं ऐसी जनजातियां। गवर्नमेंट ने भी सुरक्षा दे रखी है उनके लिए। गवर्नमेंट ने वो एरिया अलाउड नहीं किया है बाहर के मनुष्यों को जाने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए, क्योंकि जो भी वहां पर गया है फिर वापस नहीं आया। उन्होंने उन लोगों को तीर कमान से मार दिया, तीर कमान से मार दिया, वापस नहीं आया। लेकिन सैटेलाइट द्वारा फोटो वगैरह जो भी चीजें वो ले गई हैं, कुछ गोपनीय है, कुछ उजागर की है। वही ग्रंथों में भी है कि अलग अलग क्षेत्र परिवर्तन, अलग अलग क्षेत्र में जन्म लेते हैं मनुष्य, तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, ग्रंथों में भी आया। तो आपने वहां जन्म नहीं लिया तो ये आपका सौभाग्य है कि नहीं है? आपको ये सुनने का वो तो मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो अपने आप को सोचिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना पुण्य का हमने संचय किया होगा तब जाके ऐसी चीजें मिली हैं कि आपको धर्म करने के ही पैसे मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब दूसरा वो नहीं है, समझे मेरी चीज को, कि आप मंदिर में भी बैठोगे तब भी आपके लिए कोई प्रत्यारोप नहीं किया जाएगा कि नहीं आपको तो कार्य ही करना है। मंदिर में बैठने की छूट, जरा विचार करो, जरा विचार करो, समझो चीजों को, है ना। मंदिर में बैठे रहो आप, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। धर्म ध्यान करो, कोई कुछ नहीं करेगा। धर्म के लिए कोई मनाही नहीं है, ज्ञान के लिए कोई मनाही नहीं है। सैलरी भी देंगे, ज्ञान भी अर्जित कराएंगे। मेरे कहने का मतलब दूसरा है, तो ये आपका पुण्य है, आप अपने पुण्य के द्वारा कर रहे हो, ये हमारे या किसी और के द्वारा नहीं कर रहे हो, ये आप अपने खुद के पुण्य के द्वारा कर रहे हो। समझे ना मेरी बात को? हमारे पुण्य के माध्यम से नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद का, आपका खुद का पुण्य है वो खुद का पुण्य है। इसी संस्था में और भी कर्मचारी जो यहाँ वहां भी कार्य कर रहे हैं, उन्हें मंदिर में बैठने का समय नहीं मिल रहा है। ये विचार करना, प्रैक्टिकल उदाहरण है ना, अभी यहाँ वहां कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उन्हें समय नहीं है बैठने का। तो हर समय के महत्व को समझो,
हर समझ के महत्व को समझ को। अगर कोई ये कहेगा कि मंदिर में बैठा देते हैं तो 11 बजे तक मंदिर में बैठना पड़ता है, ये गलत हो जाएगा भाई साहब, गलत रास्ते पे जा रहे हैं आप, गलत रास्ते पे। नहीं, मेरा कहने का मतलब दूसरा है, अगर कोई ये विचार आ जाएगा किसी के अंदर तो ये गलत हो जाएगा। आप अपने पुण्य से जो चीज मिली है आप लेना नहीं चाह रहे, समझे ना बात, ये आपका परम सौभाग्य है, ये आपका खुद का पुण्य है, और हम आगे ही पुण्य करेंगे तो इस प्रकार हमें आगे भी चीजें मिलेंगी। कंपनियों में भी ऐसा होता है, बहुत प्रेशराइज होता है कंपनियों में, है ना, कई जगहों पे होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब दूसरा जो समझने की दृष्टि से समझा रहा हूँ, मैं किसी की वार्तालाप खराब नहीं वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं समझने की दृष्टि से कह रहा हूँ, जो आपका खुद का पुण्य है, जो आपने किया हुआ है, उसका प्रतिफल आपको अभी मिल रहा है, और इसी प्रकार आगे भी पुण्य करते जाओगे अपनी सेवाएं दे करके, है ना, आधा घंटा या 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दोगे आप संस्था के लिए, तो आपका पुण्य अर्जित होगा और उसका प्रतिफल आपको और ज्यादा मिलेगा, समझे ना बात को, उसका प्रतिफल आपको और ज्यादा मिलेगा। और मैं आपको और बता देता हूं, जब आप स्वयं निर्मित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने की असफल ना समझें, हो सकता है कि किस्मत ने आपके लिए उससे भी बड़ी चीज लक्ष्य बना रखा हो, साथ में उसे प्राप्त करने की पूरी तैयारी कर रखी हो। जब लोग स्वयं निर्मित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो लोग उसे असफल समझते हैं, जबकि यह भी हो सकता है कि किस्मत के बनाए हुए लक्ष्य में वह सफल होने वाला हो। अब जरा विचार कीजिए, आपने कई लोगों का इंटरव्यू सुना होगा और कहा होगा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं IAS ऑफिसर बन सकता हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं हीरो बन सकता हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। सुना है ना, उनसे कहा कि आपको विश्वास था कि क्या आप ऐसे हो सकते थे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं था। तो प्रकृति ने कर रखा था, प्रकृति ने उनके कर्मों के आधार पर कर रखा था कि नहीं तुम इस ऊंची चीज पे जाओगे। होता है नहीं होता है? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक खेसारी लाल यादव एक हीरो है वहां का, भोजपुरी का, ठीक है ना, तो वो लट्टी चोखे होते हैं, क्या होते हैं वो लिट्टी चोखे होते हैं ना, दिल्ली में बेचा करता था वो, है ना, हाँ लिट्टी चोखा ऐसा कुछ होता है ना, तो वो बेचा करता था, उसकी मिसेज और वो साथ साथ में बेचा करते थे दोनों, है ना। तो उसकी आवाज़ ही बढ़िया थी गाने में, तो गाने गा गा करके बेचता था, गाने गा करके बेचता था, उसकी मिसेज भी साथ में रहती थी, तो गाने गा गा करके बेचा करता था। फिर क्या हुआ, बेचता रहता था, फिर उसकी आवाज़ थोड़ी ठीक ठाक, लोगों ने कहा कि ठीक ठाक है आवाज़, फिर उसने एक गाना बनाने की सोची, स्टूडियो में गाने की सोची, तो बस गाने के लिए गया वो, तो उसका गाना सुपरहिट हो गया, उसका गाना। उसने बड़ी मुश्किल से वो पैसे जोड़े थे स्टूडियो में गाने के लिए, ताकि गाने के पैसे तो लेंगे ना, तो बड़ी मुश्किल से जोड़े थे उसने, लिट्टी चोखा बेच करके पैसे एकत्रित किए थे, गाना सुपरहिट हो गया, वार गाना गाने लगा, धीरे धीरे जा करके हीरो बन गया, आज वो सुपर हीरो बन गया, और मुश्किल से महज 10-15 साल के अंदर की। एक प्रैक्टिकल उदाहरण है आपका। तो कब किसकी किस्मत चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। किस्मत खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। तो जो चीज हमारे लिए है अभी फिलहाल उसी में खुश रहना सीखें और कर्म सिद्धांत को समझें। तो आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले मंदिर में अगर होते हैं हम तो किस प्रकार की एनर्जी हमारे साथ जुड़ती है, और दूसरी चीज जहां पर हम जिस समय जहां पर भी रहें तो उस समय क्या है, मन वचन काय वहीं पर रखना है, यही चीज है ना। तीसरी चीज, सारे जीव अलग अलग है, कोई जीव एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, सब अलग अलग हैं, सब अपने अपने पुण्य से आए हैं। तीसरी चीज आगे जी जो अपनी अपनी किस्मत से आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है, जैसे हाँ मतलब है किस्मत पलट सकती है, और आप लोग और हम लोग और ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। तो जिस समय जहाँ पे हैं उस समय उसका आनंद लेना हमारा परम कर्तव्य है ना। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, जिनवाणी स्थिति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन नैन, जो तेरी चरणा गए सो पावे सुख चैन।
देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण दया धन पालो सभी यही मोक्ष का पद 9 वर्ण मुकुंद।